हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा यह वीडियो शुक्र प्लेनेट, शुक्र ग्रह के बारे में है। दिनांक 27 मई 2020 रात्रि 10:32 पर शुक्र वृद्ध अवस्था में आ जाएगा और ठीक 3 दिन बाद 30 मई 2020 रात्रि 10:32 पर शुक्र अस्त हो जाएगा और शुक्र उदय होगा 8 जून 2020 दोपहर 2:08 पर। फिर उसके 3 दिन बाद तक शुक्र बाल्य अवस्था में रहेगा। 11 जून 2020 दोपहर 2:08 बाद फिर शुक्र की स्थिति अच्छी रहेगी। तो कहने का तात्पर्य 27 मई से 11 जून तक का जो समय है, इस समय में बहुत से बच्चे पैदा होंगे और उनके ग्रह स्थिति वाले चार्ट में शुक्र अस्त दर्शाया जाएगा और आजीवन के लिए उनकी कुंडली में शुक्र अस्त रहेगा। शुक्र का अस्त होना उनके जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है, यदि इस बारे में आप समझें तो सबसे पहले आपको समझना होगा शुक्र की राशियां कौन कौन सी है। शुक्र की राशियां होती है वृषभ और तुला। वृषभ राशि का सीधा संबंध है अर्थ से, धन से, कुटुंब से, वाणी से। मुख के रोग यदि होते हैं तब भी शुक्र खराब स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति बनती है। सीधी वाली आंख, दाईं आंख का भी संबंध शुक्र से है तो वहाँ पर भी शुक्र को देखना पड़ता है। तुला राशि का संबंध है गुप्त रोग, किडनी के रोग, यूरिनरी रोग। इसके साथ ही शुक्र पार्टनरशिप, पत्नी का भी कारक है। इसलिए लड़कों की कुंडली में यदि शुक्र अस्त है तो ज्योतिषी कहते हैं कि शुक्र अस्त है, इसलिए वैवाहिक सुख में कमी हो सकती है, समस्याएं हो सकती है। जिस प्रकार गुरु को यदि आप ज्ञान, विवेक और धन का ग्रह मानते हैं, उसी प्रकार शुक्र भी भोग, विलासिता, सुख के समस्त साधन, आनंद के समस्त साधन, मनोरंजन के समस्त साधन। तो जीवन में जितना भी आप आनंद लेते हैं, रस लेते हैं, मनोरंजन के साधन जितने आप अपनाते हैं, वे सारे शुक्र के प्रभाव से ही बनते हैं। शुक्र कुंडली में यदि अशुभ स्थिति में है तो व्यक्ति की भोग विलासिता बहुत अच्छी होती है, और यदि शुक्र की कुंडली में खराब स्थिति है तो व्यक्ति उल्टी सीधी चीज़ें खाएगा, नशा करेगा, उल्टे सीधे मित्रों के साथ रहेगा, दिनचर्या भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि शयन सुख भी शुक्र से देखा जाता है, अच्छी नींद। तो यह सारी अवस्थाएं शुक्र की है। और इसके बाद शुक्र के क्षेत्र कौन कौन से हैं, इस दरमियान जब शुक्र अस्त रहेगा तो कौन कौन से लोग प्रभावित हो सकते हैं बुरे तौर से, क्योंकि शुक्र के क्षेत्र हैं जैसे गुरु मठाधीश है, बहुत बड़ा आचार्य है, बहुत बड़ा शिक्षक है। उसी प्रकार शुक्र मैनेजमेंट गुरु है। आज के समय में जितने भी मैनेजमेंट गुरु हैं सब शुक्र से संबंधित हैं। बड़े बड़े मैनेजर हैं, वे सारे शुक्र से संबंधित हैं। कला के जितने भी क्षेत्र हैं जिसमें अभिनय हो गया, फिल्म उद्योग हो गया, इनका संबंध शुक्र से है। ड्राइवर, पायलट, इनका संबंध भी शुक्र से है। फैशन डिज़ाइनिंग, गीत, संगीत, नृत्य करने वाले लोग और इन व्यवसायों से जुड़े हुए लोगों की कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में होगा, तभी वे सक्सेस होते हैं। मान लीजिए आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा जीवन में बहुत अच्छा मैनेजमेंट गुरु बने, अच्छा फैशन डिज़ाइनर बने, अच्छा पायलट बने या अभिनेता बने, गीत संगीत में से जुड़े, तो यह सारी स्थितियाँ, चांदी के काम करने वाले लोग। यहाँ एक चार्ट देख लें आप, इस चार्ट में बहुत सी बातें आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें निदेशक भी आते हैं, एचआर मैनेजर भी आते हैं, श्रृंगार के साधन भी आते हैं, कपड़े, फिल्म उद्योग, विदेशी मुद्रा, इवेंट मैनेजमेंट, टैक्स के वकील, शेयर मार्केट के काम करने वाले, मोबाइल, दूरसंचार, जितने भी दूरसंचार के क्षेत्र हैं इनसे जुड़े हुए लोग। तो ये सारे टूरिज्म, ये सारी चीज़ें जो हैं ये शुक्र से जुड़ी हुई है।
शुक्र जिनकी कुंडली में अस्त होता है, इन क्षेत्रों में काम करते हुए भी वह सफल नहीं हो पाता है। तो 30 मई से, बल्कि यूँ कहें 27 मई से 11 जून के बीच में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे, उनकी कुंडली में शुक्र अस्त रहेगा, तो क्या उनकी कुंडली में शुक्र हमेशा खराब ही फल देगा? विशेषकर यदि इस विषय को समझें तो जिनकी कुंडली, लग्न कुंडली, यहाँ पर लग्न कुंडली देखें, लग्न में 2 का अंक हो, 6, 10 का अंक हो, या 3, 7, 11 का अंक हो, 2, 6, 10, 3, 6, 11 का अंक हो, उनके लिए शुक्र थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान वाला हो सकता है। इसके अलावा 1 का अंक हो, उनके लिए भी शुक्र, हालांकि सभी कुंडलियों में शुक्र कहीं न कहीं अस्त है तो अशुभ फल तो देगा ही। यदि प्रेम विवाह करने वाले जोड़े हैं तो शुक्र अस्त है तो वहाँ पर प्रेम सक्सेस नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति को भी समझना पड़ता है। तो शुक्र अस्त है, अलग अलग लग्न कुंडलियों में शुक्र के अलग अलग फल होंगे, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जिन जिन लग्नों के मैंने जो आपको बताया कि वृषभ लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न, मिथुन, तुला और कुंभ लग्न, मेष लग्न, इन लग्नों में शुक्र यदि अस्त है तो बहुत सी बार समस्याएं देता है। और दूसरी अन्य जो कुंडलियां हैं उनमें भी अलग अलग समस्याएं होती है। शुक्र अस्त होना, शुभ कार्यों को बंद हो जाना, विवाह, गृह प्रवेश, शुभ मांगलिक कार्य भी इस समय बंद रहेंगे। अब उपाय क्या करें? सूर्य के प्रभाव में आ जाने के कारण शुक्र अस्त हो जाता है। मान लीजिए सूर्य 12 डिग्री पर है और शुक्र यदि 2 डिग्री पार करके तीसरी डिग्री में प्रवेश करेगा तो वह अस्त हो जाएगा। इसी प्रकार आगे भी 10 डिग्री जोड़ें तो 22 डिग्री तक शुक्र अस्त रहता है। तो 10 डिग्री आगे पीछे सूर्य के शुक्र अस्त रहता है और सूर्य के कारण अस्त होता है। तो सूर्य के उपाय आप करें। यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मैं सूर्य के उपाय आपको लिख दूंगा, तो उन्हें आप पढ़ें और इस डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखें। उसमें सूर्य के सारे उपाय आपको बता दिए जाएंगे। तो सूर्य के अधिकतम उपाय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ऐसे बच्चे जो 30 मई से 11, बल्कि यूँ कहें कि 27 मई से 11 जून के बीच में जन्म लेंगे, उनकी कुंडली में शुक्र अस्त रहेगा। उनको जीवन में यदि कोई समस्या है, विशेषकर जो लग्न बताए उनमें अगर समस्या है, तो उन्हें सूर्य की उपासना करनी होगी। उससे शुक्र का प्रभाव कम होगा। और आवश्यकता विशेष में ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ, वृषभ, कन्या, मकर राशि के जिनके भी लग्न हैं, लग्न कुंडली जिनकी 2, 6, 10, 3, 7, 11 से बनी हुई है, वे हीरा रत्न, ओपल रत्न भविष्य में धारण कर सकते हैं। तो यह बहुत बाद वाली स्थिति है, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इस समय आप देखेंगे कि बहुत से शुभ मांगलिक कार्य भी बंद रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करेंगे, तब भी बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।